हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे फंक्शन पार्ट 3 क्लास 11। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन में वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब इसमें क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन का वो बहुत बेसिक सा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, हाउ टू ड्रा द ग्राफ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट फंक्शन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट फंक्शन, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन। यही हम लोग इस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया रहे आप समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आउटपुट की तरफ इशारा कर रहा है। आपको जब फंक्शन का जब टाइप्स पढ़ रहे हैं तो जो नाम जो हम लोग लिखेंगे, जो यूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसके आउटपुट को इशारा कर रहा है, क्योंकि इनपुट सबका सेम ही होगा, लेकिन जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है उस फंक्शन पर, डिपेंड करता है उस फंक्शन इन द सेंस कि उस मशीन पर डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे कि चना, कच्चा चना है मेरे पास, हमने ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया, बेसन बना दिया, प्रेशर मशीन में डाल दिया, दाल बना दिया, दोनों का इनपुट सेम था, बट आउटपुट डिपेंड किस पर कर रहा था कि हम मशीन कौन सा ले रहे हैं। डैट मशीन इज़ नथिंग बट अ सेम फंक्शन, वही फंक्शन है हमारा, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन, तो जेनरली जो आउटपुट वाला पार्ट है वो हम y को y से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनपुट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। x की जो वैल्यू होगा जनरली x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो फॉर इनपुट पर्पस, एंड जो y की जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो फॉर आउटपुट पर्पस। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो है f ऑफ x इक्वल टू c, और f ऑफ x इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू y, यानी इसका जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो c मिलेगा। c मतलब कांस्टेंट, यानी कह रहा है कि आप इनपुट कुछ भी डाल दीजिए, इट इज वट एवर बी द इनपुट, मीन्स हेयर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो x बिलोंग्स टू r, x की कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट y की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो फंक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है डोमेन और एक रेंज होता है। आप जो हम कह रहे हैं इनपुट, जब हम कह रहे हैं इनपुट, तो इनपुट इज नथिंग बट वो डोमेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आप देखिए कि ये जो डोमेन है इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो डोमेन है। ये जो रेंज, इसको रेंज का मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये अब चूँकि आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, ग्राफ ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट, इसका जो ग्राफ होगा उसमें x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, y हमेशा c को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज y इक्वल टू c। यहाँ कोऑर्डिनेट ये हमारा ओरिजिन है, ये 0, c हो गया। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन वाला पोर्शन है, यानी आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपको मिल क्या रहा है, y क्या मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि y हमेशा x की किसी भी वैल्यू पर y हमेशा क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। यानी आप कुछ भी रख दीजिए, कोई असर इस पर नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है,
सुस्त पड़ा हुआ है एक जगह पर बैठा, कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है। आप कुछ भी कर दीजिए, उसको मारिए पीटिए, कुछ रख दीजिए, जो राम राम श्याम जो मन है, जो जो आपको मर्जी करे एक्स की जगह आप रख दीजिए, लेकिन वाई कह रहा है कि हम तो वही रहेंगे कांस्टेंट, यानी हम में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हम सी हैं तो सी ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r हो गया, लेकिन इसका जो रेंज है वो c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c। ये हमारा इसका रेंज हो गया। यही हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। वो y इक्वल टू नेगेटिव भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं फंक्शन। अब इसे पकड़ लीजिए भाई, आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? आप आईडी कार्ड पहनते हैं तो आपकी आइडेंटिटी है, खुद की आइडेंटिटी है, यानी आप इनपुट हैं तो आईडी कार्ड आपका आउटपुट का काम कर रहा है कि भाई आईडी कार्ड देखे आपका सारा निकल गया डेटा, किस क्लास में है, क्या रोल नंबर है, किस स्कूल में है, वो स्कूल का एड्रेस कहाँ है, आपका घर का एड्रेस कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर कहाँ है, ब्लड ग्रुप कहाँ है, आपके आईडी कार्ड से सारा आउटपुट निकल के बाहर आ गया। तो आईडी क्यों बोल रहे हैं, आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं कि वो आपकी खुद की पहचान है। तो उसी प्रकार से आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा है कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, यानी एक्स बराबर वाई होगा। एक्स 1 होगा तो वाई भी 1 होगा, एक्स 2 होगा तो वाई भी 2 होगा, एक्स 3 होगा तो वाई भी 3 होगा, एक्स निगेटिव होगा। जो एक्स रख दीजिए, वाई कह रहा है कि हम भी वही हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। एक्स कह रहा है कि मैं दाएं जाऊंगा, तो वो कह रहा है कि हम भी दाएं जाएंगे। हम बोले हम बाएं रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो बोलेगा मैं भी उसी रास्ते से होते हुए जाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूँ एक्स, तो वाई भी कह रहा है कि मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ, यानी आपका जिधर आपका रास्ता है मैं वहीं चला जाऊंगा। यानी आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी नाम से ही पकड़ना है ना। अब देखिए दोनों पर पावर 1 है, मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, जब दोनों पर एक y 1 पावर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों पर एक ही पावर है, एक ही डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 है, तो हम कहेंगे इसको कि इसका जो ग्राफ बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, सीधी रेखा। यानी अगर x1 बोला y भी 1, x2 बोला y भी 2, x3 y3, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ है हमारा किसका, y इक्वल टू x का। आप x1 रखिए, देखिए y1 को टच कर रहा है, 1 को। x2 रखिए, देखिए ये y2 को टच कर रहा है। x3 रखिए, देखिए y3 को टच कर रहा है। x-1 रखिए, नीचे देखिए -1 को टच कर रहा है। यहाँ -2 रखिए, ये इधर जा कर के -2 को टच कर रहा है। इधर रखिए -3 रखिए, यहाँ पर -3 को टच कर रहा है। ये माइनस y है, दिस इज -x है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी आप देखिए दोनों एक ही रास्ते को फॉलो कर रहा है। 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2 -3 यही है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r। देखिए x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और y की भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप अगर हम y पर प्रोजेक्शन देखें तो ये y पर प्रोजेक्शन है, आप देख लीजिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यू y का लेगा। x पर प्रोजेक्शन देखना है तो x की तरफ एरो करके देखिए, नीचे की तरफ x की तरफ x की भी सारी वैल्यू ले रहा है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका डोमेन है रियल नंबर। और जो फंक्शन है हमारा टाइप वो है मॉडुलस फंक्शन। अब इसके बारे में देखेंगे भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब इसको स्टूडेंट क्या समझता है वो भी हम आपको क्लियर करेंगे।
अब देखेंगे ये मॉडुलस फंक्शन है। देखिए ये मॉडुलस फंक्शन जो है हम लोग 11th में आते हैं, आप देखे हैं इसको पहले भी। क्लास 7-8 में एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लास 7-8 में पढ़ने को मिलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अगर -2 रखा है तो हम 2 लिख देते हैं, 5 रखा है तो 5 लिख दिए, यानी निगेटिव भी है। तो दो जो डंडा जो आप देख रहे हैं आजू बाजू से जो उसको घेर करके बैठा हुआ है, ये कहता है, अंदर वाले को प्रेस करता है, इसको धमकी देता है कि भाई तुम अंदर कुछ भी रहो, नेगेटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन तुमको ये पॉजिटिव होकर के ही बाहर निकलना है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा मशीन है जो उसको इतना ना मोटिवेट कर देता है कि आप कितने भी निगेटिव में चले गए हों, आपको पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन मोटिवेशन वाला फंक्शन है। इतना ना मोटिवेट कर देता है नंबर को कि नेगेटिव वाला को भी कहता है कि पॉजिटिव बन जाओ भैया, ये इसका बात है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मोटिवेट वाला फंक्शन है, ये मोटिवेट करता है कि इतना ना निगेटिव हो जाओ कि उसको तुम कितने भी निगेटिव रहो, बाहर निकलोगे तो पॉजिटिव बन के तुमको आना है, यही ये कहता है भैया, ये है मॉडुलस फंक्शन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ये जो y है f(x), इसको हम मॉड x से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड x से। अब इसका मतलब स्टूडेंट क्या समझता है कि मॉड देख लेता है तो उसको लगता है कि x है पॉजिटिव, यही उसके दिमाग में रहता है। अगर वो मॉड x देख लिया तो कहेगा कि x है पॉजिटिव। अरे नहीं भैया, x पॉजिटिव नहीं है, इसका x जो इनपुट है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ जो x है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो y है ना, ये आउटपुट जो आया वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका जो आउटपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको ध्यान देना है। ये आउटपुट है, आउटपुट होता है पॉजिटिव, न कि इनपुट होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको ब्रेक हम कैसे करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि f(x) = mod x है। तो ये करते क्या हैं कि इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो x रखें <0। अब देखिए हम x के अब मॉड को आपको ब्रेक करना है। हाउ टू ब्रेक द मॉडुलस पार्ट, हाउ टू ब्रेक द मॉडुलस फंक्शन, हाउ यू कैन राइट द मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ अ जनरल x। कैसे हम x के फॉर्म में इसको लिख, कैसे इस मॉड को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। x है <0, मतलब क्या, x हम निगेटिव ले रहे हैं ना, x हम निगेटिव ले रहे हैं, तो क्या हम उस mod x की जगह x लिख दें। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर x है निगेटिव तो mod x की जगह हम लिख दिए -x। क्यों लिखे भैया ऐसा, क्योंकि x क्या ले रहे हैं, निगेटिव। तो आप यहाँ निगेटिव वैल्यू जब रखेंगे और निगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट तो पॉजिटिव है ना मिलेगा। हमको आउटपुट ना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या जब x <0 होगा तो उसकी जगह -x, इसी की जगह -x रख सकते हैं। अब इसका आउटपुट होगा पॉजिटिव। आप यहाँ x कुछ भी रख लीजिए, कोई भी निगेटिव वैल्यू रख लीजिए, निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होते ही है पॉजिटिव देना शुरू कर देगा। और आउटपुट पॉजिटिव हमको चाहिए, क्योंकि जिस मशीन में से ये निकल रहा है वो मोटिवेशनल वाला मशीन है, इंस्पिरेशन वाला मशीन है, कि कितने भी निगेटिव में चल जाइए आप पॉजिटिव बन के निकलिएगा। x अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और x है <0, मतलब x यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं। और जब x पॉजिटिव ले रहे हैं और आउटपुट भी हमको पॉजिटिव चाहिए तो mod x की जगह x ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। x है पॉजिटिव, ले रहे हैं पॉजिटिव, तो mod x लिखें चाहे x लिखें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आउटपुट तो पॉजिटिव मिल ही रहा है ना। ये 2 डंडा। अब सिंपली ट्रिक याद ये रखना है कि जिस भी साइन के साथ आप x की जब वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, और जो साइन आपको मिल रहा है
उसी साइन के साथ मॉड को ब्रेक कर देंगे, उसी साइन के साथ, कुछ अपोजिट नहीं है इसमें, उसी साइन के साथ मॉड ब्रेक कर देना है। अगर x ले रहे हैं निगेटिव तो पहले इसमें वैल्यू रखिए, अगर ये भी निगेटिव दे रहा है तो मॉड के साथ माइनस साइन के साथ इसको ब्रेक कर दीजिए। अगर x रखे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दे रहा है, यानी मान लीजिए हम x की जगह रखे -1 तो -1 दिया, निगेटिव दिया तो निगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर देंगे। अब x की जगह 2 रखें, x की जगह 2 रखें तो 2 है पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर देंगे। यही होता है मॉडुलस फंक्शन। और अगर हम इसका ग्राफ को बनाएं तो ध्यान दीजिएगा कि ये y = x है, ये वाला पार्ट, और ये है y = -x, ये है ओरिजिन। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग मॉडुलस का, वो भी शेप का ग्राफ होता है। किस शेप का? भी शेप का। यानी मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? भी शेप का। यानी जो डंडा ऐसे खड़ा था इस तरीके से, ये दोनों को इतना मोटिवेट कर दिए इस दोनों डंडा को कि जो अलग अलग था वो आ करके बेचारा बोला कि अब अलग अलग नहीं रहेंगे भैया, मिल जाओ हम लोग दोनों। ये दोनों आया और प्यार से आकर दोनों हाथ में ला लिया, बोला अब अलग नहीं रहेंगे। बहुत मोटिवेशन आप दे दिए, अलग नहीं रहेंगे। ये दोनों मिल करके ग्राफ बना दिया भी शेप का। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।